नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम भगवान के डाकिए, ये जो आप देख रहे हैं, जिसका हमने सैस्वर वाचन किया था पूर्व में, आज हम इसका भावार्थ देखेंगे और कविता को समझने का प्रयास करेंगे। छोटी सी कविता है लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है और रामधारी सिंह दिनकर की अपनी लीक से हटकर प्रकृति चित्रण की कविता है। इससे पूर्व हम दिनकर की बहुतायत में अगर कविताएं देखते हैं मुख्यतया, तो वो राष्ट्रवादी धारा की या आपके देश प्रेम से जुड़ी हुई कविताएं हम पाते हैं। यहाँ देखिए, हमें कवि का प्रकृति के प्रति अनुराग परिलक्षित हो रहा है। ये जो चित्र है इससे भी पता लग रहा होगा आपको कि कविता पक्षी और बादलों से संबद्ध है। और भगवान के डाकिए, सोचिए क्या होगा इसमें। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। यहाँ पे पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए माना गया है। डाकिए की भूमिका से हम पूर्व में परिचित हैं। हमने पूर्व में जो पाठ पढ़ा है, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, वहाँ हमने डाकिए की भूमिका जानी है। बिल्कुल सही, डाकिया हमारे संदेश वाहन का कार्य करता है और वो हमारे संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाता है। और जब हम यहाँ भगवान के डाकिए कह रहे हैं, तो हो ना हो ये जो भगवान के डाकिए पक्षी और बादल, ये भी ईश्वर का संदेश, प्रेम का संदेश, मानवता का संदेश अवश्य ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। अब ये कैसे लेके जाते हैं, ये हम कविता के भावार्थ से जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए, कवि के अनुसार पक्षी और जो बादल हैं, ये भगवान के डाकिए हैं जो क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर, और बादल जो है उमड़ घुमड़ कर अपना विश्व बंधुत्व का जो संदेश है, वो पूरी प्रकृति मतलब पेड़ पौधे, तालाब है, नदियां हैं, पहाड़ है, सागर हैं, पर्वत हैं, मतलब विभिन्न जो भौगोलिक संरचनाएं हैं, वहाँ तक पहुँचाते हैं। कवि क्या कह रहे हैं कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, कि कहना कि मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो क्या है कि पक्षी और बादलों के संदेश को प्रकृति तो समझ लेती है, लेकिन उनके द्वारा दिए जाने वाले संदेशों को मनुष्य नहीं समझ पाता है। बाँचते, देखिए शब्द आया है बाँचते। बाँचते का अर्थ है पढ़ना, पढ़ना, सैस्वर पढ़ना। तो इस प्रकार से अगला अंतरा हम देखेंगे। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित इस कविता में यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि जो पक्षी और बादल हैं, ये भगवान के डाकिए हैं जो स्वतंत्र भाव से, या कहें कि स्वतंत्र भाव से पूरित होकर के विश्व बंधुत्व का जो संदेश है, उसे एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। अब देखिए कैसे पहुंचाते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि धरती पर एक प्रदेश के फूलों की सुगंध हवा में तैरकर वह पक्षियों के पाखों द्वारा दूसरे देश में बिना किसी बाधा अर्थात रुकावट के जाती है। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में भी बरसते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भारत में बादल बन रहा है वो आगे जाकर के बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल यहाँ नहीं बरसेगा, ऐसा नहीं है, वो कहीं भी बरस सकता है। तो कहने का भाव यही है कि प्रकृति न किसी बंधन में बंधती है, न किसी के प्रति कोई भेदभाव रखती है। मनुष्य को भी इसी राह पे चलना चाहिए। आपसी भेदभाव को मिटाकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कवि यहाँ विश्व एकता के संदेश को लेकर के चल रहा है। मतलब जो सीमाएं हैं ये मानव निर्मित है। ईश्वर ने कोई सीमा नहीं बनाई है, कोई देश नहीं बनाए हैं। उसके लिए तो संपूर्ण विश्व ही मनुष्य की
कर्मस्थली है, जन्मस्थली है और वो सीमाओं को नहीं मानते हैं। इसीलिए पक्षी और बादल भी सीमाओं को नहीं मानते हैं। वे पक्षी जैसे सर्वत्र विचरण करते हैं और बादल भी कहीं का पानी भाप बनता है तो वो कहीं भी बरस जाता है। बादल इस चीज़ को लेकर नहीं चलते कि भारत का पानी भारत में बरसेगा या फिर श्रीलंका का पानी श्रीलंका में बरसेगा। तो इस प्रकार से विश्व बंधुत्व का, एकता का, मानवता का और कहें कि भ्रातृत्व भाव का जो संदेश है हमें इस कविता में देखने को मिलता है। और ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है। आप भी इसको पढ़ें और इसका भावार्थ ग्रहण करें। धन्यवाद।